Hello, hi. Assalamu alaikum students. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. जी स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो हम आज की क्लास में जो समझेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। एक फंक्शन दिए हुए है, एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू है। सो क्वेश्चन नंबर 14 समझेंगे। वही वैल्यूज है, वही कंडीशन है, क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, सेम स्टेप्स वही फॉलो करेंगे जो समझते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो आइए समझते हैं, फुली गौर से कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे, जरूर समझ में आपको आ जाएगा। एक सिंपली फंक्शन गिवन है, एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फंक्शन जो आपके पास मौजूद है 3x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1, ये ओरिजिनल गिवन फंक्शन। सब वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो समझते आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव करेंगे गिवन फंक्शन की। सो गिवन फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, वी गेट डेरिवेटिव करेंगे। सही है, स्टेप्स फॉलो करने वही। तो डेरिवेटिव करेंगे, d बाय dx में लिख रहा हूं दोनों साइड पे इक्वल्स टू d बाय dx, ये 3x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर एंड माइनस 1, जस्ट d बाय dx अप्लाई ऑन बोथ साइड। अब d by dx f of x means f dash of x is equal to 3 कोफिशिएंट है, तो डेरिवेटिव करेंगे वेरिएबल की जो x पावर 4, 6 कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव करेंगे वेरिएबल x स्क्वायर एंड देन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर दैट इज 1। आगे बात समझ में, ठीक है। सो f dash of x इक्वल टू 3। अब x पावर 4 की डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव का रूट पावर आगे जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पावर में 1 माइनस एंड देन पावर x पे, तो x की डेरिवेटिव वही बेसिक रूल डेरिवेटिव का 6 मल्टीप्लाई बाय साइन रूल, पावर 2 आगे आ जाएगा, x पे पावर में 1 माइनस देन डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल दैट इज x। ठीक, आगे बात समझ में, बेसिक डेरिवेटिव है माइनस कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव दैट इज 0। सो डैश ऑफ x इक्वल टू 3 4 12, x पावर 4 माइनस 1 3, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से हो गई 1 माइनस 6 2 ये भी 12 हो गया, x पावर 2 माइनस 1 मींस 1, x की डेरिवेटिव x के हिसाब से 1, पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए रेज कर दिया। माइनस 0 कोई मायने नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में f dash of x इक्वल्स टू 12, x पर 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम रहेगा। माइनस 12x मल्टीप्लाई बाय 1, 12x into 1 सिंपली 12x। सही है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव मिली गिवन फंक्शन की। क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देकर लॉक कर। अब नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप मींस सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। चलो कुछ नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करनी है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से बोथ साइड वी गेट, दो साइड पे करेंगे, देखें क्या मिल रहा है। सही है, सो d बाय dx जस्ट लिखेंगे मींस अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, इज इक्वल्स टू d बाय dx 12x पावर 3 माइनस 12x, सिंपली डेरिवेटिव। अब ये हो गई डबल डैश ऑफ x, डेरिवेटिव करेंगे 12 इज द कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट पहले लिखा जाएगा डेरिवेटिव वेरिएबल की, 12 इज द कोफिशिएंट डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। सही है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म थे हर टर्म की डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे। आप देखें ये है 12, पावर आगे जाएगा, वेरिएबल पे पावर में 1 माइनस करेंगे एंड डेरिवेटिव वेरिएबल की अपनी। सही है सर, ये स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं। सही है, माइनस 12 x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1। आइए बात समझ में बेटा, क्लियर है। सो आप देखिए क्या हो रहा है आगे, f डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 x पावर 2, क्योंकि 3 माइनस 1 2, ठीक। x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से दैट इज 1, so मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन माइनस साइन 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 1 जा 12। आई बात समझ में ये, ठीक है। सो f डबल डैश ऑफ x
इज इक्वल टू 36x स्क्वायर इनटू 136x स्क्वायर माइनस 12। तो ये मिली सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। इक्वेशन नंबर 3 का नाम देकर असाइन कर दिया है। ओके बेटा, क्लियर है यहां तक? ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव मिली, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट की। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। सो नाउ वी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स सपोज जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया उसको इक्वल टू 0 के लेंगे, इसीलिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिले। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आपके सामने ये मौजूद है 12x पावर 3 माइनस 12x इक्वल टू 0। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। ठीक। अब x फाइंड करना है। दो टर्म्स है, दोनों में 12 कॉमन ले सकते हैं। x पावर 3 वहां पर सिंपली x मींस x भी कॉमन ले सकते हैं। सही है, कॉमन ले रहे हैं। 12x पावर 3 मान 12x कॉमन ले लिया, बाकी x पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। सही है, कॉमन लेने के बाद क्या? अब दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है, सेपरेट करेंगे। 12x इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करें दैट इज आल्सो क्रिटिकल पॉइंट। x के साथ 12 जो मल्टीप्लाई में साइन शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में चला गया, सो वैल्यू ऑफ x इज 0। 12 0 डिवाइडेड बाय 12 मींस 0 ही रहेगा। ठीक है। सेकंड वैल्यू साइड पे सॉल्व होगी, x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का साइड पे शिफ्ट करेंगे 1 हो जाएगा प्लस। x पे स्क्वायर है, हमें वैल्यू चाहिए x की, तो स्क्वायर रिमूव करना है। स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम टेक आउट करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्योंकि x चाहिए, x पे स्क्वायर रिमूव करना है, तो इसलिए x स्क्वायर पे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 के स्क्वायर रूट। आगे बात समझ बेटा, क्लियर है? जस्ट सिंपलीफिकेशन हो रही है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अगर डिफिकल्टी हो रही है तो गौर से समझी ताकि समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है। x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, वेरिएबल आजाद हुआ, तो कांस्टेंट नंबर के आगे प्लस माइनस लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा। तो ये वैल्यूज हैं प्लस माइनस 1 एंड 0, दीस आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स तो मिली फर्स्ट डेरिवेटिव में से। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिली है, अब इन पॉइंट से हम डिसाइड करेंगे मैक्सिमम कौन सी पॉइंट है, मिनिमम कौन सी पॉइंट है वैल्यूज में। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो इन पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव जो फाइंड आउट किया है वहां पर। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव इसीलिए फाइंड किया है। सो अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3 we get इक्वेशन 3 जो सेकंड डेरिवेटिव है, इक्वेशन 3 आपके सामने मौजूद है। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव है f डबल डैश ऑफ x 36x स्क्वायर माइनस 12, तो ये है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक, इसीलिए फाइंड किए। यहां से हम डिसाइड करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम कौन से कहां पर होंगे। तो इसलिए if x is equal to 0, 0 वैल्यू पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब देखें 0 में क्या आंसर आ रहा है। डबल डैश ऑफ x की जगह पे 0, x इज रिप्लेस्ड बाय 0 होल पावर 2 7 0 पे कोई भी पावर दे आंसर में 0 माइनस 12, 36 into 0 means 0 minus 12, so minus 12 simply 0 सब्स्टिट्यूट करने से आंसर मिला। अब देखें माइनस 12 दैट इज लेस देन 0, माइनस 12 मींस 0 से वैल्यू जो वो लेस देन है, तो यहां से ये पता चला कि लेस देन 0 है, तो ये है मैक्सिमम एट x is equal to 0। 0 जो वैल्यू उस पे मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, आगे साफ करेंगे कौन सी मिलेगी वो देखेंगे। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट वैल्यू जो इफ x की जो वैल्यू है प्लस माइनस 1 दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्लस माइनस 1 दोनों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं क्योंकि
अब जिस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं उस इक्वेशन में वेरिएबल जो है सिंपल एक ही नंबर x प्लस माइनस पे होल पावर 2 इवन नंबर है। वेरिएबल और कुछ भी नहीं है, सिंगल एक वेरिएबल है। तो ये बात ध्यान रखें, प्लस माइनस दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं क्योंकि वेरिएबल सिर्फ x ही वेरिएबल है, x स्क्वायर में और x एक अलग x है। तो वेरिएबल पे जो पावर है वो इवन नंबर ही है, इवन नंबर के अलावा कोई पावर नहीं है। तो सो डायरेक्टली प्लस माइनस दोनों सब्स्टिट्यूट करने से आंसर जो है वो दोनों पे सेम मिलेगा, आंसर दोनों पे सेम मिलेगा, इसलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए 36 इनटू प्लस माइनस इवन पावर की वजह से पॉजिटिव 1 नहीं रहेगा, नेगेटिव नंबर है अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पे पावर कुछ भी नहीं हो आंसर तो वैसे पॉजिटिव ही रहेगा। अब आइए बात समझ में, ठीक है। नेगेटिव नंबर पे अगर पावर इवन है आंसर पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए मैंने दोनों डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किए, सही है। आ रही बात समझ में, ठीक। -12 36 मल्टीप्लाई होगा में 36 -12। अब 12 माइनस करने के बाद आंसर जो मिलेगा 4 and 24 क्या मिला 24। अब 24 दैट इज ग्रेटर देन 0, -1 लेस देन 0, 24 पॉजिटिव का 0 से बड़ा नंबर है तो इसका मतलब ये होगी मिनिमम एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 जो x की वैल्यू पे है उन पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, 0 पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो पता चला, ठीक है, मिनिमम कहां पर है मैक्सिमम कहां पर है, ये तो जस्ट डिसाइड हुआ मैक्सिमम मिनिमम कहां पर है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कौन सी हैं, वो वैल्यूज चाहिए हमें, तो वो वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, आइए समझते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वी गेट ओरिजिनल फंक्शन में। अब ओरिजिनल फंक्शन जो गिवन है वो है f of x is equals to 3x power 4 minus 6x square and minus 1, ये ओरिजिनल फंक्शन। अब इसमें if x की वैल्यू पहले 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखेंगे 0 पे जो का मैक्सिमम है तो कौन सी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो देखिए f of 0 equal to 3, x की जगह पे 0 पावर 4, 6x की जगह पे 0 पावर 2 minus 1। अब देखिए x वेरिएबल पे पावर जो दोनों पे इवन नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। 0 पे पावर कुछ भी देंगे आंसर 0, ठीक। 3 into 0 means 0, minus 6 into 0 means 0, minus 1 remains same। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 पे जो नंबर मिला -1, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक। अब मिनिमम फाइंड करने जा रहे हैं, कैसे, तो सेकंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो है x is प्लस माइनस 1, दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन में, क्योंकि गिवन फंक्शन में दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेरिएबल x पे पावर इवन है तो दोनों सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए f(x) की जगह पे प्लस माइनस 1 इक्वल टू 3x की जगह पे प्लस माइनस 1 पावर 4, 6x की जगह पे प्लस माइनस 1 पावर 2 माइनस 1। आ रही बात समझ में बेटा, क्लियर है, ठीक। अब नेगेटिव नंबर पे अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव ही रहेगा, 1 पे पावर जितना थी 1 ही रहेगा, ठीक। 6 into ये भी 1, नेगेटिव नंबर पे पावर इवन है पॉजिटिव हो जाएगा, 1 पावर एनी नंबर आंसर में 1 minus 1 है। सो 3 1s are 3 minus 6 1s are 6 and minus 1, so इक्वल टू 6 भी नेगेटिव है 1 भी नेगेटिव है, दोनों की साइन सेम है तो प्लस करेंगे दोनों को, साइन हो जाएगी -7 हो जाएगा, दोनों साइन सेम है, इन दोनों को पहले आपस में प्लस कर दिया 7। 3 minus 7 means -4, तो ये है प्लस माइनस 1 पे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम -1 -4 इज लेस देन द -1, तो ये मिनिमम की वैल्यू आपके सामने मिली है, ठीक है बेटा, क्लियर है, आई बात को समझ में आप, ठीक है। तो फाइनली अब आंसर को कैसे हम डिसाइड करेंगे, आंसर को डिसाइड करेंगे हैंस
relative maximum at x is equals to 0 is 0 पे रिलेटिव मैक्सिमम 0 पे थी, तो 0 पे मैक्सिमम जो वैल्यू मिली -1 एंड सेकंड वन इज रिलेटिव मिनिमम एट x is equals to +-1 पे जो आई है -4 +-1 पे जो वैल्यू थी वो क्या थी, मिनिमम थी, ठीक है, तो +-4 -4, तो ये है फाइनली हमारे पास आंसर। क्लियर है, ठीक, सिंपल है, लेंथी जरूर हुए, जस्ट मेन चीज है आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं, कैसे सॉल्व हो रहा है, क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिए। ओके बेटा, क्लियर है, प्रैक्टिस करना अब आपको फर्ज है, प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपको माइंड में ये चीज बैठेगी, क्या हो रहा है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फाइनली आप लोगों का फर्स्ट बनता है कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप वो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें, सीखें, टाइम पे कंप्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।